अस्सलामुअलैकुम। मैं दीन पार लेवल अकेडमी से आपके साथ आज शेयर करता हूँ कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हैंडआउट्स कहाँ पे हैं, लेक्चर कैसे सुनने हैं, क्या करना है। तो अब हम इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हम अपने जो भी कोर्स के रिलेटिव चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर हैंडआउट्स वगैरह हैं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हमने उस कोर्स के अंदर हमने यूज़ करना है, तो ये इस तरह की बातें सारी हम देखेंगे अपने एलएमएस की, ख़ास तौर पे नए स्टूडेंट के लिए भी और पुराने के लिए भी जो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट आपने वीडियो को वॉच करना है, तो फिर आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो वीडियो में जाने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथ वाले फेलोज़ को भी शेयर कर दें। चलिए जी, हम देखते हैं ये सारे कोर्स आप अपने एलएमएस अपना ओपन किया हुआ होगा। होम वाला जो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के सारे सब्जेक्ट जो जिनका पहला सेमेस्टर होगा उनके तो ऑलरेडी सिलेक्टेड आएंगे, और जिन्होंने भी कोर्स सिलेक्शन कर ली है तो उनके सामने जितने उन्होंने सेलेक्ट किए वो सारे के सारे, जैसे यहाँ पे इन्होंने जो है वो डाटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया हुआ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सेलेक्ट किया हुआ है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज किया हुआ है, यहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डाटा कम्युनिकेशन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस है। ये मैथ वालों का भी सब्जेक्ट होता है और कंप्यूटर साइंस वालों को भी पढ़ना पड़ता है। ये एमसीएस के कोर्स में आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो कोई भी यहाँ पे मैं कोर्स मैं इसके मतलब आपको बताता हूँ, CS401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो जिसके भी रेलेवेंट आपने चीज़ें देखनी है, कोशिश करें। मैं बात करता तो ये जो है ना एलएमएस के ऊपर देखता हूँ कि आपको अपना एलएमएस हैंडल करवा लें या जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप अपना जो है ना दूसरों से अपना एलएमएस जो है वो हैंडल ना करवाएं। आप खुद अपनी जो है वो, अगर वाकई आप स्टडी करना चाहते हैं, आपने डिग्री लेनी है, तो आप खुद स्टडी करें, गेन करें, टाइम निकालें। जिनके पास तो टाइम है वो तो टाइम निकालें, जिनके पास नहीं है तो वो टाइम निकालें। अगर वाकई कोर्स पास करना है, कि ऐसे आप किसी से एलएमएस हैंडल करवा के असाइनमेंट सेंड करवाने से आपका कोर्स पास नहीं होगा। आपको मिड और फाइनल में से सेपरेट पास होना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा परसेंटेज तो मिड और फाइनल के पेपर्स की जो आपने खुद देने, असाइनमेंट्स ज़्यादा 20 मार्क्स की हैं, जिसमें से 10 असाइनमेंट्स के होंगे, 5। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस कोर्स के अंदर जो है वो देखेंगे। तो ये मैं इस कोर्स के अब ऊपर जब जैसे ये हाथ की तरह का जब वर्किंग इसका पॉइंट बन जाता है, नीचे देखें तो ये यहाँ पे असाइनमेंट जो भी होगी इसके साथ चीज़ें आ जाएंगी, जीडीपी होगा, क्विज़ेस वगैरह होगा, क्योंकि अब तो इसकी कोई चीज़ भी नहीं है। तो इस वजह से अगर मैं असाइनमेंट पे क्लिक भी करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा कि कोई भी असाइनमेंट देखिए अभी तक इसके अंदर नहीं है और ना कोई क्विज़ेस वगैरह है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करते हैं तो आपके टू लेक्चर, जैसे डाटा स्ट्रक्चर के 2 हो गए, इसके भी 3 हो गए, इसके भी 3 हो गए, और ये कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज के जो हैं वो 2 लेक्चर्स हुए। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि इसके ऊपर यहाँ पे टॉप पे क्लिक करना है आपने। जैसे ही कर्सर चेंज हो जाएगा तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक मेन्यू आपके सामने डिस्प्ले होगा, जिसके अंदर जो हमारे लेक्चर्स देने वाले टीचर्स होंगे उनकी डिटेल्स भी होगी, लेसन्स कौन कौन सा चल रहा है करंट। आप देखें ये पहला लेसन जो है ये क्लोज हो चुका है, ये उन्होंने ओपन कर दिया है, ये भी आप वॉच कर सकते हैं। सेकंड वाला भी चल रहा है, और जो आगे कमेंट्स दिए हुए हैं ये आप लेक्चर सुनने के बाद जो प्रॉब्लम पेश आते हैं उसके रेलेवेंट यहाँ कमेंट होते हैं। अदरवाइज़ कोई और रिलेटेड तो लाइव सेशन में टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ उसको ईमेल वगैरह जो है उनको आप कर सकते हैं। तो अगर हम पहले लेक्चर को ओपन करें तो सिर्फ बता रहे हैं आपको, यहाँ पे बाज़ टीचर्स ने जैसे इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे ही आप उसको पहले लेक्चर को ओपन करेंगे तो ये वीडियो लेक्चर जो है ये आपके सामने आ जाएगा। ये यूट्यूब से भी सुन सकते हैं, यहाँ से भी। जितना ज़्यादा एलएमएस को इस्तेमाल करेंगे, टीचर से आप क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे
तो देन पता चलेगा कि आपने कितना ज़्यादा अपना जो है ना LMS यूज़ किया है, या टीचर से आपका कॉन्टैक्ट जो है वो रहता है, कॉन्टैक्ट रहता है। तो टीचर्स को भी पता होता है कौन सा स्टूडेंट क्या पूछ रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं फॉर्म। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, पेपर्स आपने देना है। तो यहाँ से अगर किसी ने वीडियो वॉच करनी है तो इधर से आप अपनी वीडियो वगैरह को लगाएंगे तो आपकी वीडियो चलना शुरू हो जाएगी। कुछ दिन पहले मैंने ओपन की थी, इतनी मैंने वॉच कर ली थी, देखिए वहाँ से ही दोबारा ये स्टार्ट हो रही है, सेव हो जाती है कि आपने कितनी वॉच कर ली। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये एक तो, और उसके साथ दूसरी तरफ जाएं तो रीडिंग मटेरियल दिया हुआ है, यानी अगर वहाँ हैंडआउट्स की शक्ल में दिया हुआ है तो यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे क्लिक किया जा रहा है, क्लिक हेयर टू रिव्यू द ई कंटेंट। ई टाइप इधर से आपने अगर पढ़ना है लेक्चर टाइप कंप्यूटर के अंदर से, तो इस पे क्लिक करें तो इस तरह का टॉपिक जो है रेलिवेंट ओपन हो जाएगा। आप नेक्स्ट नेक्स्ट वगैरह करते जाएंगे। तो जो भी इसकी बेसिक्स चीज़ें हैं, अगर कंप्यूटर पे ही यहाँ पे इसको रीड करना चाहते हैं तो ये कुछ इसकी दी हुई हैं चीज़ें। उसके बाद हम अगर दूसरे पॉइंट्स पे आके देखें, पहले लेक्चर को ओपन करें यहाँ पे, तो सेकंड सारी चीज़ें सारी यहाँ पे पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनी हुई, वो भी यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएंगी। नीचे अगर कंप्लीट आपने हैंडआउट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो भी मुकम्मल डाउनलोड हो जाएगा। और हैंडआउट के अंदर जो भी मिस्टेक वगैरह हैं सर ने बताई हुई कि कौन से पॉइंट्स ऐसे गलत प्रिंट हुए हैं, तो उनकी करेक्ट भी, उसकी करेक्शन भी की हुई है। और जो असेंबली लैंग्वेज का आपने SM सॉफ्ट जो है सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है डॉक्स बॉक्स वाला, वो भी सर ने दिया हुआ है। जैसे ही असाइनमेंट आएगी तो ये इसी असाइनमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर होगा। बाज़ फिर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, वो कहते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, ये मेरे सिस्टम उससे कंपेटिबल नहीं है। तो ये आपने देख लेना है कि ये 64 बिट वाले पे नहीं ज़्यादातर रन करता, और ये 32 बिट वाले पे, इस बार 34 पे भी हो जाता है जो पोर्टेबल होते हैं। इसको मैंने इसके मुताल्लिक़ वीडियो भी दी हुई, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, वो आपके वीडियो के अंदर मैं डिस्प्ले कर दूँगा, उसका लिंक दे दूँगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे दी होती हैं, इनको देखा करें क्या कुछ कोर्स के मुताल्लिक़ है और कौन सा लेक्चर। यहाँ पे देखें स्टूडेंट जो है डिफरेंट क्वेश्चन आंसर अपने टीचर से पूछ रहे हैं। आप भी अपना टॉप पे जो है शो माई मैसेज, तो ये आप अपना मैसेज लिख सकते हैं, अपना राइट कर सकते हैं। ये पहले वाला क्लोज हो चुका है इसलिए यहाँ पे आप राइट नहीं कर सकते। जो चल रहा है सेकंड वाला करंट होगा तो उसके अंदर आप वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, रेलेवेंट लेक्चर की जो होगा, आपके करंट लेसन चल रहा होगा। तो जो जो आप पूछेंगे आपको सर यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। अगर कोई ज़्यादा स्टूडेंट के इशू होंगे तो फिर सर कोई लाइव सेशन भी रख लेंगे, ये तो उसके लाइव सेशन के अंदर आप डायरेक्ट टीचर से भी रब्ता कर सकते हैं। तो ज़्यादातर अपने LMS को इस्तेमाल करने की कोशिश करें आप। उसके बाद हम देखते हैं और कि इसके डाउनलोड सेक्शन के अंदर यहाँ पे बैक पे आके हमने देखा कि कोर्स के मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन दी हुई है सारी, कि कोर्स का नेम क्या है, कंप्लीट यहाँ पे नेम दिया हुआ है, कैटेगरी कौन सी है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का है, 3 आवर्स क्रेडिट आवर हैं, जुल्फ़कार अली खां इन्फॉर्मेशन उनकी दी हुई है, ये उनका ईमेल एड्रेस है टीचर्स का, इस पर भी आप रब्ता कर जो इंचार्ज हैं सेक्शन के। और कुछ कोर्स के सिनेप्सिस मेन, इसके मेन चैप्टर्स की हेडिंग दी हुई है, और यहाँ पे ये सारा इसके मुतल्लिक़ हमने बताया, और लर्निंग आउटकम भी दिए हुए कि आपको क्या क्या पता चल जाएगा। कुछ क्वेश्चन आंसर टाइप बने होते हैं यहाँ पे, तो इनको भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कौन सा और उसका आंसर भी नीचे बना हो, क्वेश्चन आंसर सर ने दिए हैं। ये भी ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप इनको याद कर सकते हैं, ये पेपर में आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ग्लॉसरी टाइप कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स की इस तरह की होती हैं, जो थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है। और कुछ सर ने बुक्स रिकमेंड की होती हैं, एक तो कोर्स दिया होता है सर ने खुद जो PDF बनाया होता है, और दूसरा होता है कि इसके रेलेवेंट अगर कोई ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहता है तो यहाँ पे उन ऑथर्स की बुक्स जहाँ से ये उन्होंने नोट्स वगैरह सर ने बनाए होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से आप एक्स्ट्रा नॉलेज जो है लेने के लिए इन चीज़ों को भी जो है वो गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं या लाइव भी पढ़ सकते। और डाउनलोड सेक्शन में आ जाएं, हर कोर्स के डाउनलोड सेक्शन के अंदर अब आप कोर्स के टॉप पे
क्लिक करते हैं तो उसके डाउनलोड सेक्शन के अंदर वो तमाम चीज़ें जो सर ने आपको दी हुई हैं, जिसके नेसम है, AFD है, लिंकर है, इसके अंदर तमाम टूल्स आपको मौजूद हैं। ये यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल देखें एसएम सॉफ्ट की ये डाउनलोड होगी। चंद समझ लें KB की ये फ़ाइल है। 1 MB भी कंप्लीट नहीं होता, इसके अंदर आपकी वो सारा सॉफ्टवेयर जो है वो हो जाना है। तो ये सारी चीज़ें सर ने यहाँ पे दी हुई हैं, इनको आप डाउनलोड यहाँ से जो जो चीज़ हो, ये करेक्शन ऑफ टाइपिंग मिस्टेक हैंडआउट्स के अंदर जो दी हुई हैं ये भी दिया, PPT स्लाइड दी हुई हैं, फिजिकल एड्रेस वगैरह क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, बाइनरी नंबर क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड कम्प्लीमेंट क्या होता है, इस तरह की बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटे छोटे टॉपिक ड्रॉप बॉक्स एंड असेंबली लैंग्वेज के मुतलका सर ने दिया हुआ है कि ये क्या होता है। तो ये सारे यहाँ पे जो चीज़ें हैं डाउनलोड करने की, और यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स होती हैं पहले आई हुई, वो भी कंप्लीट यहाँ पे कोर्स हैंडआउट्स दिया हुआ है, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ इनसाइड डिबगर, कैसे यूज़ करना सर ने वीडियो में बना के दिया हुआ है। तो कोशिश करें ज़्यादातर जो चीज़ें सर ने खुद यहाँ पे दी हुई हैं, AFD का कैसे आपने इसको यूज़ करना है, ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है, इसको भी आप डाउनलोड करके वॉच कर सकते हैं। तो और सर ने हाउ टू रन नासम, ये भी सर ने दिया वीडियो टाइप, इसको भी आप डाउनलोड के प्ले कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो रेलेवेंट कोर्स के मुतल्लिका होती हैं इसके अंदर मौजूद हैं। मैं भी इस कोर्स की पिछली दफ़ा भी असाइनमेंट बनाता और कोशिश करूँगी इस दफ़ा भी मैं इनकी असाइनमेंट्स वगैरह बनाऊँ। ये थोड़ा सा मुश्किल सॉफ्टवेयर होता है असेंबली लैंग्वेज का, तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ईज़िली आप जो है वो कवर कर जाएंगे। अगर असाइनमेंट वगैरह किसी से बना लेंगे, ऐसे करेंगे, तो फिर बहुत सारे ऐसे मैंने स्टूडेंट भी देखे हैं क्योंकि जो अपना LMS हैंडल करवाते हैं, ख़ुद नहीं तैयारी करते, तो एंड पे पेपर उनका फेल हो जाता है। असाइनमेंट में चाहे पूरे मार्क्स होते हैं, इसलिए ये कोशिश करें कि आप ख़ुद अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बनाएं, ख़ुद सेंड करें, जहाँ से चाहे वाच करें, तैयारी करें। देखें असाइनमेंट जो भी बना रहा है तो उसको आप वाच कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बना के ख़ुद प्रोसीजर आपको आना चाहिए कैसे बनती है फ़ाइल। ये असाइनमेंट्स बनाना, सेंड करना, इनसे काफ़ी ज़्यादा बंदे की तैयारी हो जाती है, और लास्ट पे जाके बंदा मज़ीद इस तरह की चीज़ें भी कुछ देख लेता है। तो ये इस तरह लास्ट पे इंटरनेट के कुछ हमें लिंक्स भी दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ से हम कौन सी चीज़ को मज़ीद इसके अंदर जो है वो एडिशन कर सकते हैं, लाइव हम अपने जो है वो प्रोग्राम वगैरह को भी रन कर सकते हैं। तो लास्ट पे जाके हमें कोर्स का ग्रेडिंग स्कीम दी हुई है। इस तरह हर बाज़ टीचर्स ने दे दी, बाज़ ने अभी नहीं दी। तो यहाँ पे देख लीजिए 45% फाइनल टर्म है, 35% मिड टर्म होता है, 5% क्विज़ेज़ हैं, उनके मार्क्स हैं, 10% असाइनमेंट के मार्क्स होंगे, और 5% जो है वो डिस्कशन बोर्ड्स होता है, MD जिसको हम कह देते हैं GDB होता है, जनरल डिस्कशन बोर्ड। तो ये सारी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। टू डू लिस्ट के अंदर भी कुछ चीज़ें आपकी होंगी, जहाँ पे जो जो आपके लेक्चर्स, असाइनमेंट्स वगैरह, क्विज़ेस, ये चीज़ें आ जाएंगी, तो ये टू डू लिस्ट के अंदर यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। ग्रेड बुक पे आपका ग्रेड आ जाएगा, अकाउंट बुक पे आपकी जो सारी के साथ जो भी आप फीस वगैरह पे करती हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आती जाएगी। आप ये एक नया पोर्शन उन्होंने शामिल यहाँ पे कर दिया है कि जो भी आप प्रोग्रेस आपकी क्या है, कितनी असाइनमेंट्स आपने सेंड कर ली, जितने GDP दिए हैं, कितने क्विज़ेस हो गए, तमाम कोर्सेज़ के अलग-अलग उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। जिस चीज़ की टैब आप कोर्सेज़ की खोलेंगे, नीचे उसके रेलेवेंट जो भी आप असाइनमेंट्स वगैरह, GDP क्विज़ेस उसके सेंड कर चुके हैं, वो सारी एक्टिविटी यहाँ पे शो होगी। ये पहले प्रोग्रेस बार नहीं था, ये अब शो हो रहा था कि पता चले आप कितनी जो है वो चीज़ें जो है वो सेंड कर रहे हैं, कितनी मिसिंग कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी एक जगह पे आपको शो हो जाए। तो उसके बाद लेक्चर का शेड्यूल वगैरह दिया हुआ है, इसके मुताबिक लेक्चर जो है वो दिए जाते हैं। हफ्ते के अंदर कम से कम 3 होते हैं, और कुछ लेक्चर रिपीट किए जाते हैं। यहाँ पे लिखा रिपीट के लिए ये ब्लू सा कलर होता है, बाकी के लिए ये ब्राउन सा कलर है। तो ये इस तरह आपके लेक्चर शेड्यूल जो हैं ये चलते हैं। इसके मुताबिक अगर आप करते जाएँ तो आपके सारे जो है वो ईज़िली हो जाते हैं। ये अक्सर बाज़ होते हैं जो हमने मैथ लैब की डिफरेंट किस्म के जो कोई चीज़ हमने डाउनलोड वगैरह करनी होती है, जो ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, तो वो कहते हैं अपने वीजो जीमेल एड्रेस है। तो इसमें जीमेल पे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो आईडी के साथ जीमेल एड्रेस होता है, या कोई असाइनमेंट वगैरह, या सर कह देते हैं कि ये आपका डिस्कशन बोर्ड ठीक नहीं है, आप और से करें, तो फिर आपने अपने जीमेल एड्रेस से करना होता है।
तो ये सारी स्कीम ऑफ स्टडी आ गया है। मेरी स्कीम ऑफ स्टडी क्या है, क्या क्या मैंने रीड करना है और क्या रीड कर लिया। देखिए यहाँ पे आ रहा है स्टडी जो उन्होंने पढ़ लिया है, और जो रहता है जो उनका फेल हो गया तो वो पेंडिंग वाला आ रहा है। तो ये सारे उन्होंने अपने 4th सेमेस्टर के अंदर ये सारी सब्जेक्ट्स वगैरह जो है वो पढ़नी होती हैं। ये सारी चीज़ों को देखते आपको वाच करना चाहिए। और ये स्टडी कोर्सेज साथ टीचर्स का भी आ रहा है। स्टूडेंट सर्विस सेक्शन के अंदर चले जाएं तो ये सारी आपके रिलेटिव हैं, दी हुई डेट शीट कैसे बनानी, ट्रांसक्रिप्ट लेना है, डिग्री जिन्होंने अप्लाई करना अपनी डिग्री के लिए, पार्शियल ट्रांसक्रिप्ट के लिए करना है, रीचेकिंग पेपर की, रीशेड्यूलिंग एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। आप इनको वाच करते रहा करें, आपको काफ़ी सारी मालूमात जो है वो मिल जाएगी। तो कोर्स सिलेक्शन का भी लास्ट पे पोर्शन पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए कोर्स सिलेक्शन दी जा रही है। उसके बाद आपको वर्ड का भी बताया हुआ है। ये सारे ऐसे हैं। मेन आपका ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो टॉप पे ही होम के अंदर हैं ये सारे कोर्सेज। और जो जो लेक्चर हो चुके हैं, कितने लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं मैथ के किसी सब्जेक्ट को ओपन के, ख़ास तौर से जो इनका मैथ का प्रोजेक्ट है उनके लिए बड़ा अहम है। तो इसके साथ ने 3 लेक्चर दे दिए हैं। पहले के इंट्रोडक्शन के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये कमेंट्स किए हैं, कुछ बातें पूछी हैं। सेकंड वाले ने देखें एरन कंप्यूटेशन के अंदर जस्ट एक अभी कमेंट हुआ, ये ओपन है लेक्चर। तीसरा भी सर ने ओपन कर दिया है। तो जैसे ये ओपन होते जाते हैं 22 लेक्चर्स होंगे आपकी जो मिड के अंदर इसके होंगे। उसके बाद आगे वाले जो होंगे तो साथ ही ये वीडियो वगैरह भी दी हुई है। और इस पे स्टूडेंट ऐसे कमेंट्स करते हैं, इसके डाउनलोड सेक्शन के अंदर इसके हैंडआउट्स वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं। और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट किस्म के मेथड जो सर ने अलग-अलग एक्सप्लेन की होती हैं, इन चीज़ों को यहाँ पे देखा करें। तो ये ताकि आपको वैल्यू कम से कम एक दफ़ा अपना डेली एलएमएस को ज़रूर ओपन करें, क्योंकि अभी लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। 10 मैं कह रहा हूँ जनवरी को आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अभी क्योंकि लेक्चर शुरू हो गए, जैसे ही 5-7 लेक्चर हो जाएंगे साथ ही आपकी असाइनमेंट्स भी आना शुरू हो जाएंगी। तो फिर इस तरह आप अपनी असाइनमेंट्स वगैरह का प्रोजेक्ट के मतलब अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी हो तो भी वो मैथ के मतलब का पूछ सकता है। स्पेशली मैं स्टैट्स वगैरह, स्टैट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी असाइनमेंट्स वगैरह इंशाल्लाह बना के अपलोड करूँगा, इस तरह की उनके मतलब का लेक्चर्स वगैरह। तो जहाँ सॉफ्टवेयर मैथ लैब का है, तो इस तरह की ये सब्जेक्ट्स का प्रोग्रामिंग मेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। प्रोग्रामिंग भी जैसे ये असेंबली लैंग्वेज है या C++ है, इस तरह के इनके ये डाटा स्ट्रक्चर का कोई आ जाती असाइनमेंट्स वगैरह, तो इन CS 101 की असाइनमेंट्स है। तो इस तरह की असाइनमेंट्स के अंदर या कुछ चीज़ें जो पेपर वगैरह या क्विज़ेज़, इन चीज़ों के मुताल्लिक़ में आपकी जो है इस वीडियो के अंदर आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलती रहेंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें। तो अगर मज़ीद आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वीडियो में दे दूंगा लिंक उसका, तो वहाँ पे आप भी कुछ पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।